देखो अब हमें क्या पढ़ना है बच्चे, डेरिवेशन पढ़ना है, क्या बात है। डेरिवेशन ऑफ द आर, ठीक है ना, मतलब डेरिवेशन फॉर एनपीआर। एनपीआर का मतलब परमुटेशन, ठीक है ना। एनपीआर का मतलब, पी का मतलब परमुटेशन है, परमुटेशन को शॉर्ट फॉर्मेट में पी लिखा गया है। अब यहाँ पे एन और पी की बात जो की जा रही है वो क्या है, तो देखो एनपीआर का मतलब ये है, अगर मैंने कहीं पे पी लिखा और यहाँ एन लिखा यहाँ आर लिखा, इसका मतलब होता है दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और ये नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ orders, how many orders, in how many orders you have to arrange the objects, simple, in how many orders you have to arrange the objects। जैसे मान लो आपके पास 50 जो है ऑब्जेक्ट्स है, 50 वस्तुएं हैं आपके पास, है ना, और आपको तीन तीन करके ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, तीन तीन करके अरेंज करना है। तो हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अरेंज, यही चीज आपने डायरेक्टली पढ़ा, वो किया था कि हाउ मेनी सिग्नल यू कैन जनरेट, how many signal you can generate if you have 5 flags, and you can generate the signal by using 2 flags, by using 3 flags, by using 4 flags। ये किया था ना आपने। तो वहां पे आप जो कर रहे थे, अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने थे, 5 था, और आपके पास अरेंज करना है, आपको अरेंज के लिए मतलब परमुटेट करना है उसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमुटेशन। परम्यूट करना है 5 को, कितने प्लेस में, कितने ऑर्डर में, आपने पहली बार सोचा था 2 ऑर्डर्स में, ठीक है ना, फिर आपने वर्किंग की थी उस पे, फिर सॉल्व किया था, आपका आंसर आ गया था। क्यों बच्चे, ये क्या था ना। अच्छा, ये जो काम किया था आपको याद होगा, दिस इज नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि द फॉर्मूला विच विल या विच इज ड्राइव्ड हियर दैट ओनली यूज फॉर नॉट रिपीटिंग पर्पस, ठीक है ना। मतलब जब नॉट रिपीटिंग पर्पस होगा तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, रिपीटिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करोगे आप, ठीक है ना। तो ये मेन जो है माइंडसेट बनाकर रखना पड़ेगा आपको कि जो फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने ये काम कैसे किया था, इसका जो डेरिवेशन है वो हमने कैसे किया था, तो हमें नहीं पता, नहीं अभी डेरिवेशन किया नहीं तो पता कैसे होगा, लेकिन आपने फॉर्मूला को यूज किया है बिना पता किए, बिना जाने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अरेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर बताया था, तो जाहिर सी बात है आपने फॉर्मूला निकाल लिया, वहां से सोल्यूशन तो किया है ना, इसका सोल्यूशन किया, उसके बाद वाले का भी सोल्यूशन किया है। क्यों बच्चे, जैसे इसका जो किया था वो क्या किया था, अगर ध्यान से देखा जाए तो आपने किया था 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, याद आ रहा है, बस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 किया था आपने, याद होगा तो, हाँ यही किया था ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूजन में डाल रहा हूं इसके बेस पे कि क्या मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 लिख सकता हूं, बेसिक लिख सकता हूं, नथिंग डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, अगर मैं यहीं से फॉर्मूला जनरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं, चांसेस है हमारे पास, क्या चांस है। अच्छा एक बात बताओ, पहले इस पे मैं कुछ काम कर रहा हूं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये मैंने खुद से किया ना, हाँ, यानी कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से। थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर इसे, तो क्या मैं इस ऊपर वाले को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्यों बच्चे। अच्छा, ये किसका फैक्टोरियल है, बट व्हाट वी हैव, नॉलेज क्या है हमारे पास, क्या इसके बारे में कोई नॉलेज है, नहीं सॉरी, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसके और इसके बारे में नॉलेज है, किसके बारे में, तो 5 और 3 का कुछ रिलेशन मिल रहा है कि अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, उसका फैक्टोरियल डाल दूं, काम हो गया। क्यों, यानी कि डायरेक्टली मैं कह सकता हूं, इसको मैं लिख रहा था लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5p2 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल
डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, ये तो हुआ शॉर्टकट तरीका, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पे पुट अप किया, आपको पता था, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। बुके मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, कैसे प्रूफ करोगे इसको, वो हम करने वाले हैं। देखो, इसी चीज को अगर आप जनरली बात करते हो, बुके मेथड से प्रूफ करना चालू करोगे तो कैसे करोगे। वैसे जनरली आपको पता चल गया, आप क्या प्रूफ करने वाले हो, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, आप उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बना सकते हो। बात समझ आ रही है ना। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास होंगे उतने बना सकते हो, या उससे कम बना सकते हो। क्या उससे ज्यादा बना सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब ये मिला कि एज ए कंक्लूजन आप ये कह सकते हो, या रिस्ट्रिक्शन, कि जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी ऑलवेज। 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, या 0 हो भी सकता है, मैं चूज करना ही ना चाहूं। क्यों? तो चलो, चूज करना ना चाहा मतलब 0 भी मान लिया, तो r इक्वल टू 0 से बड़ा या 0 के बराबर कहां तक जा सकता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तक, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास वहीं तक जा सकता है, उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि n से छोटा या n के बराबर। तो जो r की वैल्यू होगी शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन n और इक्वल टू n, ठीक है ना। अच्छा, प्रूफ जो करना है आपको, अब उस प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में क्या है, आपको पहले ही पता है एनपीआर, तो अभी आपने नोटेशन में पढ़ा कि एनपीआर होता है कुछ नोटेशन इसका, बट इसको पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेज को काउंट करना, पेयर्स को काउंट करना, कैसे काउंट करते हो, कैसे बनाते हो आप? तो आप क्या करते हो, आप यही काम किया था ना आपने, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2, एक एक करके कम करते चलते हो। इसके पहले लिखवाया था ना आपको। कहां तक जाते हो आपको याद होगा। फाइनली, अगर हम फाइनल की बात करते हैं, फाइनल कहां तक जाते हो? कहां तक जाते हो बच्चे? अगर इस आर के बारे में आपको पता नहीं चल रहा तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एज्यूम करो, ठीक है। आपके पास कितने बॉक्स है फिलहाल? 3 बॉक्सेज है। आर की वैल्यू 3 है, यहां पे आर की वैल्यू कितनी है? 3। मतलब आप बस काउंटिंग के लिए लेके चल रहे हो। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास? n। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? तो पहले वाले बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट्स को आप फिल कर सकते हो? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू कैन फिल, या हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू कैन चूज? n। क्यों बच्चे? अच्छा, इस सिचुएशन में कौन सा पोजीशन है ये? व्हाट इज द पोजीशन? पहला पोजीशन, ठीक है ना। क्या है ये? फर्स्ट पोजीशन है। चलो, फर्स्ट पोजीशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचते तो छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। सेकंड पोजीशन पे जब आप गए तो आपको n-1 करना पड़ा। क्या करना पड़ा? अब थोड़ा पोजीशन में और इसमें रिलेशन निकालो तो। व्हाट इज द पोजीशन एंड रिलेशन? इसके लिए r की वैल्यू कितनी है? सेकंड ऑर्डर है ना, उसमें से एक माइनस करो, कितना मिलेगा? यानी n में से कितना घटा रहे हो? 2 माइनस 1। n में से क्या माइनस कर रहे हो आप? चलो एक बार और चेक करते हैं आगे। सेकंड, इसके बाद वाले में क्या करते हो आप? n-2 करते हो ना, याद है? n-2 करने का मतलब क्या है? कौन से पोजीशन पे है ये? थर्ड पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे है? तो थर्ड पोजीशन पे एक कम कर दिया, यानी ईच एंड एवरी पोजीशन के नंबर को एक कम कर रहे हो आप। तो ही तो है, आप पोजीशन के नंबर में से एक घटाओ, क्या बचा? आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसके अंदर। यहां की हम बात कर रहे हैं, ये चीज यहां के लिए है बस। यहां पे 2 कहां से आया? 3 माइनस 1 से। यहां 1 कहां से आ रहा है? 2 माइनस 1 से। यानी यहां पे 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा उसको, कुछ नहीं है, 0 है।
ये क्या है, n माइनस जीरो होगा। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो n माइनस जीरो होगा। क्यों बच्चे, मतलब क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन नंबर 1 माइनस 1, पोजीशन नंबर 1 माइनस 1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि n माइनस दिस इंटू दिस वन। क्यों, बात समझ में आ रही है? वैसे इसके लिए भी लिख सकता हूं n माइनस n माइनस 2 माइनस 1, ब्रैकेट तो नहीं छोड़ेंगे हम, क्यों। और वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, n माइनस 3 माइनस 1 थर्ड पोजीशन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो पोजीशन वाइज कैसे आप कोरिलेट कर पा रहे हो, इनको आइडिया लग रहा है। और दिस इज द पोजीशन, आर इज दी, क्यों बच्चे, आर इज दी, यानी जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हो उस पोजीशन पे एक कम, उस पोजीशन से एक कम नंबर n में से माइनस कर रहे हो। तो अगर मैं फाइनली बात करता हूं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोजीशंस है आपके पास, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है आपके पास, आर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है आपके पास। यानी अगर कोई एक बॉक्स बनाया आपने तो लास्ट वाला जो बॉक्स होगा शुड बी आर, लास्ट बॉक्स शुड बी, जब लास्ट बॉक्स शुड बी आर इट मींस n माइनस आर माइनस 1। क्यों, इसके अकॉर्डिंग इट शुड बी n माइनस आर माइनस, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें वी विल गेट n माइनस आर प्लस 1 द लास्ट टर्म। तो लास्ट पोजीशन पे कितने नंबर को फीड कर सकते हो, कितनी चॉइसेस आपके पास बचती है, वो ये है। ये कैसे है आपको समझ में आ रहा है, कोरिलेट कर पा रहे हो? तो आई थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है तो अच्छा इसका एक सिंपल सा तरीका आपने सोचा, इसके पहले भी किया था, जब भी आप बॉक्स बनाते थे आपके पास कितनी बॉक्स बनी, दो, नंबर ऑफ ऑर्डर है ये। अच्छा आपके पास नंबर ऑब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन क्या होता था, तो आप कहते थे 5, सपोज करो कि आपके पास 5 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट होता था तो क्या करते थे आप, जो दो ऑब्जेक्ट आप जो अगर आपको चूज करना है तो क्या करते थे, ये देखो तो, या फिर इसको छोड़ो, आप एक काम करो, आप बताओ मुझे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, यानी कहीं पे भी अगर आपको सिंगल फैक्टोरियल बताना है तो आपको 1 तक जाना पड़ेगा। क्या ये 1 तक है, नहीं है, कहाँ है, ये भी पार्टिकुलर किसी वैल्यू तक रुका हुआ है, हो सकता है वो 3 पे रुका हो, 2 पे रुका हो, 5 पे रुका, मुझे नहीं पता, 1 तक जाना चाहिए, तब जाके मैं इसको 5 फैक्टोरियल बोलूंगा। बट आपको कैसे पता है, कंफर्म पता है क्या कि n फैक्टोरियल तक या 1 तक जाएगा, नहीं पता है, और डेफिनेटली नहीं जाता। आपने यार अभी इसके पहले भी बताया था कि अगर आपके पास ये दो बॉक्स मैंने बना दिए और आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 5 है, तो क्या ये 5 का फैक्टोरियल होता है इसका आंसर, नहीं, इसका आंसर 5 का फैक्टोरियल नहीं होता, इसका आंसर क्या होता है, 5 इंटू 4 होता है, क्या होता है, 5 इंटू 4 होता है, इसका मतलब कि 5 का फैक्टोरियल नहीं है, अभी इसमें 3 इंटू 2 इंटू 1 ये नंबर्स बाकी हैं, होगा तब जाके हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर तो कभी 5 फैक्टोरियल नहीं आने वाला। बट मैं चाहता हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है तो मैं चाहता हूं कि इसे फैक्टोरियल में ला सकूं, बात समझ आ रही है ना, फैक्टोरियल में ला सकूं, तो कैसे लाऊंगा, यहाँ पे कैसे लाया था अभी मैंने 5 मल्टीप्लाई 4, जहां रुका था उसके बाद वाले में एक कम, जहां भी हूं वहां से एक, यही रूल है ना हमारा, 5 के 4 है तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही मेन थंब रूल है इसका। तो यहाँ पे जहां भी हूं मैं वहां से एक कम करो, वहां से क्या करो, एक कम करो, ये क्या मिलेगा, एक खत्म हो जाएगा नहीं, ये n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, क्या बचा आपके पास, तो ऐसे एक कम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अच्छा ये काम तो तुमने खुद से किया ना, तो मैथमेटिक्स तो इसको अलाउ नहीं करता, वो तो यही कहता कि अगर आपने कहीं मल्टीप्लाई किया खुद से सो यू नीड टू डिवाइड, क्यों,
आपने क्या मल्टीप्लाई किया था खुद से, n माइनस आर के बाद सारी वैल्यू जो है अपने अपने आप से लिखी थी खुद आपने, है ना। तो डॉट 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 कहाँ, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई भी 1, ये सारी वैल्यू आपने खुद से लिखी थी। तो आपने क्या कर दिया, आप यहाँ पे क्या है, मैं दो लाइनों को एक साथ कर दिया काम, थोड़ा सा याद रखोगे। आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ n माइनस आर डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बात समझ आ गई, प्रॉब्लम है इसमें नहीं है। अब ये जो ऊपर का नंबर दिखाई दे रहा है, क्या आप उसको n फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो ना, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, जहां से स्टार्ट होता है वही उसी का फैक्टोरियल होता है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस आर से, यानी ये किसका फैक्टोरियल होगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल होगा। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल कैसे आया था। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल भी करके लिखा जाता है। कोई प्रॉब्लम है, ये आप कंडीशन हर बार लिखना कि वेयर, जो आपने ऊपर लिखा था कि जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपने लिख तो दिया है लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ी सी कमी है। थोड़ी सी कमी ये है, कमी है या सही है, चलो वो एक पार्ट, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, ये आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, या फिर n से क्या होगी, छोटी या उसके बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये कि ये 0 पे भी एप्लीकेबल होता है। अब जब 0 पे एप्लीकेबल होता है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि 0 पे कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, साथ साथ 0 फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, नोट करो इसको। इसमें क्या है, ये आपका प्रूफ हुआ। अब इसमें दो पार्टिकुलर केस लेके चलो। पहली बात कि व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा। हाँ जी, अब देखो 0 कहने का मतलब क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आपने 0 ले लिया। चलो तो पुट करके देखो क्या मिलेगा। फिलहाल के लिए अगर इसको हम देखते हैं तो ये मिलेगा npr इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल दैट इज 1। तो क्या समझ में आया, अगर आपने ऑब्जेक्ट को जैसा है वैसे ही रख दिया, क्यों बच्चे, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही रख दिया, इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक बार तो रखा है सजा के यार, देयर इज वन चांस टू अरेंज, क्यों, एक ऑप्शन तो है ना, मतलब आपने उसको अरेंज ही नहीं किया, फिर भी जैसा था वैसा तो है, यानी एक ऑप्शन तो है आपके पास। तो वेज ही तो बताता है आपको, परमुटेशन क्या बताता है, अरेंजमेंट बताता है आपको। तो एक अरेंजमेंट तो ऑलरेडी है, आपने चाहे चूज किया या नहीं किया। समझ में आ गई। अच्छा अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारे पास कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो यस 0 फैक्टोरियल भी क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। कि इसका मतलब भी क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को चूज ही नहीं किया, बट जो ऑब्जेक्ट अगर है, चाहे वो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो, अगर आपने चूज नहीं किया तो वो एक अरेंजमेंट में तो है ऑलरेडी। बात समझ आ रही है ना, इसलिए 0 का फैक्टोरियल भी क्या होगा, 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है, ये प्रॉब्लम है नहीं है। तो अगर 0 का फैक्टोरियल 1 है हमारे पास तो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लेट करके चलते हैं दूसरा पार्टिकुलर केस, n इक्वल टू आर, जब n और r आपस में क्या हो, इक्वल हो, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने
क्या कर दिया, नहीं, सारे ऑब्जेक्ट जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्डर ले लिए मैंने, उतने नंबर ऑफ ऑर्डर ले लिए, यानी कि एन पी आर क्या मिलेगा आपको, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, दैट विल बी एन फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या मिलेगा आपको, एन फैक्टोरियल इसका सोल्यूशन मिलेगा। आपका थ्योरम 2 है वो ये कहता है कि अगर जैसे आपके पास अभी से पहले जो भी आपने किया था वो एक यूनरी मेथड से कर रहे थे आप, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको 3 करके मतलब 3 ऑर्डर में सजाना है उसे, तो क्या करते थे आप, फर्स्ट पोजीशन पे चेक करते थे कि हाउ मेनी पॉसिबल वेज यू हैव, फिर सेकंड पोजीशन के लिए चेक करते थे, फिर थर्ड पोजीशन के लिए चेक करते थे, है ना, और इसमें 2 कंडीशन आते थे, if the repetition is allowed, if the repetition is not allowed, है ना, 2 कंडीशन आ जाते थे। अब हमारे पास क्या है कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसके लिए आपने फॉर्मूला निकाल लिया था क्या, NPR, where n is the number of objects and r is the number of orders, then it will be n factorial by n minus r factorial, ये था फॉर्मूला। ये किसके लिए है, नो रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अगर आपने फॉर्मूला निकाल लिया नॉट रिपीटिंग के लिए तो यूनिरी मेथड का जो प्रोसेस था वो बच गया, टाइम बच गया आपका। यूनिरी मेथड का मतलब हो गया कि आप 1 बाई 1 काम कर रहे थे, पहले एक पोजीशन के लिए चेक किया, फिर आपने 2 पोजीशन के लिए चेक किया, फिर तीसरे पोजीशन के लिए चेक किया, 1 बाई 1 प्रोसेस कर रहे थे आप, है ना, उस पूरे प्रोसेस को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला आपने बना दिया, वो आपका काम आसान कर देता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि रिपीटिंग के लिए भी क्या कोई फॉर्मूला है, यस है, थ्योरम 2 आपसे यही कहता है, थ्योरम 2 आपसे यही कहता है, और कैसे कहता है अगर ये हम देखें तो आप जो जनरल प्रोसीजर था उससे आप चेक कर सकते हो, जैसे देखो सेम कंडीशन 5 ऑब्जेक्ट 3 ऑर्डर, हाउ मेनी पॉसिबल वेज यू हैव, आप कहोगे पहले वाले के लिए 5, बट रिपीटिंग अलाउड है तो सेकंड पोजीशन के लिए भी 5 और थर्ड पोजीशन के लिए भी 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर जितने हैं उतने टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ में आ रही है ना, यही टोटल जो आपके पास आउटपुट्स आ रहा है दैट विल बी 5 पावर 3, यही बात समझ में, हाँ, रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब क्या हुआ कि हर एक पोजीशन पे आपको सेम नंबर ऑफ वेज आपको मिलेगा, क्या है, सेम नंबर ऑफ वेज मिलेगा आपको, नहीं आ रहा समझ में, तो उस तरीके से आप 5 को अगर 3 टाइम्स 5 ऑब्जेक्ट को 3 टाइम्स सजाना है, 3 ऑर्डर में सजाना है, और आप क्या कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है इसमें, तो क्या मिलेगा आंसर आपको 5 रेशो दी पावर 3 मिलेगा। सिमिलरली n के लिए अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे, इट मे बी n टाइम r टाइम्स, कितना टाइम्स, तो जब ये आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स था, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स आप रिपीट कर रहे थे, 3 टाइम जो है 3 ऑर्डर में इसको सजा रहे थे, यहाँ पे कितने ऑर्डर में सजा रहे हो आप इसे, r टाइम्स r ऑर्डर में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी थ्योरम 2 आपसे यही कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इन r ऑर्डर में वो क्या होगा, n पावर r हो। तो आई थिंक अब बात समझ में आ गई कि टोटल परमुटेशन आप ऐसे भी कह सकते हो कि NPR इक्वल टू n पावर r, कब स्पेशल केस है, केवल रिपीटिंग, जो रिपीटिंग है वो रिपीटिंग इज
अलाउड, ठीक है ना। ये रिपीटिंग अलाउड करने के लिए प्रोसीजर है। तो रिपीटिंग अलाउड होगा तो डायरेक्टली पावर आर मिलेगा आपको फॉर्मूला आंसर, और अगर रिपीटिंग नॉट अलाउड होगा तब आपको ये मिलेगा। तो प्रॉब्लम है। तो देखो इसके बेस पे अगर आप एक एग्जांपल देखते हो, जैसे मान लो आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, क्या आपके पास, ठीक है, इसको आपको सजाने को बोला गया है। एग्जांपल नंबर 1 था आपका ये, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से कोई खास मतलब नहीं है, which can be formed out of letter रोज when repeating of letter is not allowed। क्या बोला इसने, repeating of letter is not allowed। दो कंडीशंस आपको चेक करने हैं फॉर्मूला लगाने से पहले। if you want to use the formula, then first two conditions must be satisfied। first one is all the letters or digit or objects are distinct। अगर ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तब आपका परम्यूटेशन का जो भी आप फॉर्मूला पढ़ा है वो एप्लीकेबल है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट के लिए है। पहले बताया गया था ना, एंड डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट लेटर्स या एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो डिफरेंस के लिए डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे डिस्टिंक्ट है, दो ऑब्जेक्ट क्या है सेम हो, क्योंकि सेम होने के बाद हम इसके बाद फॉर्मूला पढ़ने वाले, ठीक है। और बाकी जो जनरल रिपीटिंग अलाउड है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, दूसरा रिपीटिंग है या रिपीटिंग नहीं है। डिस्टिंक्ट जब नहीं होंगे तो वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन पहला दो कंडीशन आपके पास यही है, फर्स्ट कि डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेकंड रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, ये आपको चेक करना है। तो फिलहाल क्या बोला गया था, अगर रिपीटिंग अलाउड है, रिपीटिंग क्या है, अलाउड है, उस सिचुएशन में टोटल परम्यूटेशन कितना होगा, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी लेटर्स यू विल गेट, हाउ मेनी वर्ड्स यू विल गेट, कितने नंबर कितने लेटर जो है वर्ड्स गेट करोगे आप, 4p4, 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, और 4 ऑर्डर में ही इसे क्या करना है, सजाना है। ये तो 4 आउट ऑफ 4 समझ में आ रही है ना। इसका मतलब क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला जो होता है रिपीटिंग अलाउड। अच्छा रिपीटिंग अलाउड है पहली बार, अगर रिपीटिंग अलाउड है हमारे पास तो क्या होता है 4 पावर 4। अगर रिपीटिंग अलाउड है तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन पावर आर, ठीक है। आई बात समझ में, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 4 टू द पावर 4 मिलेगा, लेकिन रिपीटिंग अलाउड नहीं है, रिपीटिंग अलाउड नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा 4p 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा n पावर सॉरी n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको भी उसी फॉर्मेट में लिख लो। तो 4 फैक्टोरियल 4 क्या मिलेगा, हाँ कोई नहीं लिख देते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये होगा, क्या मिलेगा आपको, इट विल गिव यू 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, तो इट विल गिव यू 24, ठीक है। इसका आपको पता है, आप निकाल दोगे, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम है इसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले कंडीशन से ही तुमको समझ में आ रहा था कि एक कंडीशन और आने वाली है, एंड डिस्टिंक्ट ऑर्डर के लिए आपने देखा, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। अगर ऑब्जेक्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी हो, आपके पास 10 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 10 में से 2 ऐसे ऑब्जेक्ट है जो दोनों सेम है, जो दोनों क्या है सेम है, बट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो काउंट होंगे, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो काउंट होंगे, बट व्हाट हैपेन
जबकि हमें मुझे क्या करना है, यूज भी करना है और वो सेम है। उस कंडीशन में क्या एप्लीकेबल होगा, कैसे आप उसे सॉर्ट आउट करोगे, ये प्रॉब्लम आपके पास। देखो क्या है नेक्स्ट। अभी तक आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स में से ऑल आर डिस्टिंक्ट, बट अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो डिस्टिंक्ट ना हो, जो अलग अलग ना हो। जैसे ROOT, रूट, इसको मुझे क्या करना है, सजाना है, अरेंज करना है, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्टली देखते हो तो टोटल परमुटेशन जो होगा इसका, चलो लिख देते हैं, टोटल परमुटेशन जो होगा उसका 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा। क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब कि क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी तक कितने मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मिले, 8 मिले, 3 3 2 5, कितना हो गया, 8 हो गया ना। आपको 12 मिलने वाले हैं, लेकिन जो भी आपको मिल रहा है देखो यहाँ पे इसका डबल मिल रहा है आपको, बट आप काउंटिंग एक ही कर रहे हो, अरेंजमेंट आपका एक ही हो रहा है। यानी आपको 24 अरेंजमेंट मिलेंगे जिसमें से 12 ही वैलिड और जो है वैलिड अरेंजमेंट होगा, बाकी 12 जो होंगे क्या होंगे, उसके कॉपी होगा। समझ में आ रही है। तो ये जो आपके पास कॉपी हो रहा है, कॉपी करने का मतलब क्या, कि जो नंबर रिपीट कर रहा है ना, जैसे वो आपके पास 2 टाइम्स है, बस उसका फैक्टोरियल निकालना है, टोटल परमुटेशन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका जो थ्योरम कहता है वो क्या कहेगा, अगर आप देखते हो तो आप क्या बता सकते हो, इसको आप पूरा करोगे तो आपको सारे ऑर्डर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपको जो थ्योरम 3 कहता है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और आर नॉट सेम भी कह सकते हो आप, सारे के सारे सेम नहीं है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सेम है। मतलब जैसे कि अभी आपने देखा था ROOT को, उसमें 2 लेटर्स क्या है, सेम है, 2 लेटर क्या है, सेम है। तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, जो टोटल परमुटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, वेयर p क्या है, नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट सेम है। ये 2 टाइप, मतलब एक ही टाइप के 2 ऑब्जेक्ट हैं जो सेम है, समझ में आ रही ना। क्योंकि अब इसके बाद जो कंडीशन मिलने वाले हैं आपको, वो एक टाइप के नहीं 2 टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कहने प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि अगर मान लो आपने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ए डबल है और भी कुछ डबल है, ई भी डबल है, बात समझ में आ रही ना। यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेम मिल रहे हैं। वहां पे बस एक ही ऑब्जेक्ट था जो सेम था, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, बट उसमें भी सेम है। जैसे ए 2 बार आ गया, ई 2 बार आ गया आपके पास, और भी कुछ होगा, अगर वो 2 बार 3 बार जितनी बार आ सकता है, तो उसके लिए फिर कंडीशन हमारा अलग होगा। उसके लिए थ्योरम 4 है, बट थ्योरम 3 आपको समझना है पहले। समझ में आया थ्योरम 3, कोई प्रॉब्लम है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होंगे ना उनका फैक्टोरियल नीचे, टोटल फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। पर जैसे इसका आंसर आपने निकाल दिया था ऑलरेडी, टोटल कितने हैं, 4 है ऑब्जेक्ट्स, और क्या रिपीट कर रहा है वो 2 बार, कितने बार रिपीट कर रहा है ये, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। जैसे अगर आपके पास क्या दिया गया है, हाँ
ठीक है, इसमें आप अगर ध्यान से देखो आई और टी, ठीक है, आई और टी का रिपीटेशन है, बाकी का रिपीटेशन नहीं है, आई और टी का रिपीटेशन है। आई का रिपीटेशन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और टी का रिपीटेशन कितने टाइम्स है? हाँ, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आई और टी, बट दे आर ऑल्सो रिपीटेड, है ना, दे आर ऑल्सो रिपीटेड, मतलब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो। आप कह सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम टाइप के, किस टाइप के हैं? तो आई के टाइप का है, हमने उसको कैटेगरी बना दिया कि वो आई के टाइप का है। 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो टी टाइप के हैं, मतलब टी ऑब्जेक्ट्स हैं, टी ऑब्जेक्ट को ही 3 टाइम रखा गया है, सिंपल सा कंडीशन है ना। तो इस सिचुएशन में जो टोटल परमुटेशन होगा, टोटल परमुटेशन जो होगा, इसको आप जनरली बोलते हो पी के, मतलब अलग अलग डिफरेंट आप लेटर्स यूज कर सकते हो इनको बताने के लिए कि ये P1 टाइप हो गया, ये P2 टाइप हो गया, ठीक है ना, मतलब दूसरे दूसरे टाइप्स के जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में लिखूं तो n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल, क्या आपके पास P1 मतलब 1 एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स जिसका रिपीटेशन है, P2 टाइप जो दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका रिपीटेशन है, ठीक है ना। और वैसे ही आपको ऐसा तो नहीं है कि 2 ही टाइप्स के हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि जो भी होगा पी के टाइप्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने के रिपीटेशंस, जो भी जितने होंगे उन रिपीटेशंस को, उनका फैक्टोरियल निकालोगे, टोटल फैक्टोरियल से उसे डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा टोटल परमुटेशन के लिए? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 9 है ना, कितना है? 9 फैक्टोरियल है। और ऑब्जेक्ट रिपीट कौन कौन से कर रहे हैं? 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, बस समझ आई, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। सॉल्व कर दो इसे, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी कट जाएगा, बाकी जो आंसर आएगा आप उसे लिख लोगे। क्या हो जाएगा ये? 30240, ठीक है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप फैक्टोरियल में देखो। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? कह रहे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स ऑफ, क्या कह रहा है? नो डिजिट इज रिपीटेड, ये इसने बोल दिया ना, नो डिजिट इज, जब डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, हालांकि दोनों फॉर्मूले आपको पता है, रिपीट करने का भी और नहीं रिपीट करने का भी पता है ना। अच्छा, तो यहां लिखो गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कितने? 1 to 9 है ना, 1 to 9 का मतलब 9 डिजिट, कितना डिजिट हो गया आपके पास? 9 डिजिट हो गया। ऑर्डर ऑफ डिजिट टू फॉर्म नंबर, नंबर बनाने के लिए कितने ऑर्डर ऑफ डिजिट की जरूरत है आपको? 3, कितनी की जरूरत है? 3 की जरूरत है, ठीक है। सो क्या पूछा गया है आपसे? हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे? टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू 9 P3,
9p। समझ में आ रही है ना? NPR होता है फॉर्मूला आपका, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, r इज द ऑर्डर्ड, कितने ऑर्डर है इसके? 3 ऑर्डर है। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। यानी ये फॉर्मूला डायरेक्टली सेटअप हो सकता है यहाँ पे। समझ में आ रही है ना? कंडीशंस को वेरीफाई करना है आपको, तो क्या हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ बच्चे, क्या मिलेगा फिर? 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, यहां भी देख लो एक बार, 6 फैक्टोरियल। मैं इसी को देखते हुए वहां तक पहुंचा हूं बस, ठीक है ना? क्योंकि हमारा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 56 मल्टीप्लाई बाई 7, दैट विल बी द, कितना हो जाएगा बताओ यार? 2 3 9, ये आएगा ना? नहीं आएगा? कितना आएगा? एक मिनट, 72 आएगा ना यार? हाँ 72 आएगा ना? 7 टू 14 का 4 कैरी 1, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है उसमें आपको बोला है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, ठीक है, आर देयर विथ नो डिजिट रिपीट्स। 4 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना करे। बस समझ में आ रही है बच्चे? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कुछ भी डिफाइन नहीं है कि कितने डिजिट लेने हैं तो कितने ले सकते हो आप? ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? पूरे मैथमेटिक्स में नंबर कितने हैं, कितने डिजिट हो सकते हैं? 0 to 9 ये हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि डिजिट्स मे बी 1 0 1 to 9, ये डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है ना? अच्छा, आपको क्या चाहिए? 4 डिजिट नंबर चाहिए ना? ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इक्वल टू कितना है? 4 है। अब यहां पे अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो 10p4 का तो वो गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत? इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आप 4 डिजिट की बात कर रहे हो, यू हैव 4 डिजिट नंबर लाइक दिस, ठीक है, चलेगा? अगर ये 4 डिजिट नंबर है, क्या आप फर्स्ट पोजीशन पे 0 रख सकते हो? नहीं रख सकते। आपके पास अवेलेबल है बट यू कांट यूज 0 एट अ फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का मतलब ये वाला फर्स्ट प्लेस नहीं बोल रहे हैं, यूनिट प्लेस तो इसे हम बोलते हैं जनरली। हम फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप 0 पुट अप नहीं कर सकते। यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल फॉर दिस प्लेस? 1 to 9। समझ में आ रही है ना? ओनली 1 to 9 नंबर आर पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इफ यू यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली इट विल बी श्योरली रॉन्ग। ओके, तो क्या करेंगे? तो जो सीक्वेंस आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग सोचो। क्यों बच्चे? यहां देखो तो इसका मतलब ये मिला, आप यूनिरी मेथड से भी कर सकते हो, आपने जो पहले भी किया था इसको, कि यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शंस है, अगेन इसके बाद हमें 9 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको फॉर्मूले से करना है, इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। यहाँ के लिए तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई अप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ से यहाँ के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था, इसको इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वहां पे फिक्स पॉइंट आ गया था हमारा, है ना कुछ। नाउ टोटल 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद जो बॉक्स बचा हुआ है उसमें कितने वेज हो सकते हैं सजाने के? अरेंजमेंट ही तो है ये, क्या ये अरेंजमेंट है? कितने नंबरों का? तो आपके पास जो नंबर्स बचे हुए हैं रेस्ट,
तो रेस्ट पे कितने हो सकते हैं? एक आपने यहाँ पे यूज कर लिया, क्या यूज किया पता नहीं, बट एक तो यूज कर लिया ना, यानी फाइनली आपके पास 8 बचे होंगे, तो सॉरी 9 बचे होंगे, पूरा 10 था ना, तो 9 बचे होंगे आपके पास, यानी आपके पास 9 ऑब्जेक्ट में से 9 आउट ऑफ 3 ऑर्डर में सजाना है। अब ऑर्डर तो कम हो गया ना, कितने ऑर्डर में सजाना है इसको? 3 ऑर्डर्स में, एक ऑर्डर के लिए आपने 9 मल्टीप्लाई में डाल दिया, उसको यूज कर रहे हो आप, बस समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब फटाफट सॉल्व कर डालो। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी आपने देखा था, इसका सॉल्यूशन आपने किया था, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 504? अभी कुछ देर पहले लिखा था ना, तो 504 हाँ ओके 504 सॉल्व कर दो इसे, कितना हो जाएगा? 4536 इज योर आंसर। आसान है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? यानी यहां से यहां तक सजाने का तरीका कितना हो गया? 93। समझ में आ रही ना? इनको सजाने का तरीका हो गया 93, और ये अब फिक्स्ड है 9 टाइम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 1 to 1 2 3 4 6 एंड 7। डिजिट्स आपको पता है, डिजिट्स जो आपको दे रखे हैं, गिवन डिजिट्स हैं, क्या है बच्चे बताओगे? 1 2 1 2 3 4 6 और 7। टोटल की कोई खास बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, वो अपना काउंट कर लोगे आप, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कितने डिजिट्स चाहिए आपको? 3 डिजिट नंबर क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ डिजिट जो है वो है 3, ठीक है ना? तो जब ऑर्डर ऑफ डिजिट आपके पास 3 है, चलो एक बार बॉक्स बनाओ, कुछ ऐसा बनेगा, है ना? अच्छा यहां पे क्या रिक्वायर्ड है आपके पास? मैं यहां लिखता हूं कि 4 इवन नंबर द फर्स्ट प्लेस शुड बी इवन। क्यों? अगर आपको कोई भी नंबर, चाहे वो 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो, फर्स्ट प्लेस क्या होना चाहिए उसका? इवन होना चाहिए, तभी जाकर वो टोटल नंबर क्या होगा? इवन होगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट पोजीशन पे कितने नंबर को चूज कर सकते हो आउट ऑफ दिस? फॉर फर्स्ट प्लेस परमुटेशन कितना होगा? फॉर द फर्स्ट प्लेस, किसकी बात कर रहे हैं? केवल फर्स्ट प्लेस की बात, क्योंकि फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया ना, बात समझ आ रही है? और तो फिक्स हो गया, तो यहां पे क्या क्या आप यूज कर सकते हो? 2 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, 6 यूज कर सकते हो, यानी कि 3 आउट ऑफ 1। 3 आउट ऑफ 1, 3p1 परमुटेशन का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो दिस वन। क्यों? ये हो सकता है ना, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, बट इसका भी वही आएगा, खुद देख लो। 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? कुछ नहीं, 2 ही होता है, ये लो, ठीक है? क्या बचा इसके लिए 5 इंटू 4 मिलेगा, और ये 3 जैसा था वैसे ही रहेगा, दैट विल बी 60। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स क्या है बच्चे? एक 1 2 3 है, मतलब टोटल कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं,
हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, खुद काउंट कर लोगे, इतना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके, और ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इन नंबर इक्वल टू 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए आपको। ओके, पहले वाले ऑप्शन में ये कुछ नहीं पूछा है आपसे कि वो इवन होगा या ऑड होगा, 4 डिजिट है। चलो, पहले वाले ऑप्शन में कुछ नहीं पूछा कि वो डिजिट वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे या फिर ऑड नंबर होंगे, तो आप डायरेक्टली निकालो टोटल 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 4 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, यू हैव 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 ऑर्डर, 5p4, दिस इज द टोटल आउटपुट, ये होगा ना, वेयर रिपीटिंग इज नॉट अलाउड, वेयर रिपीटिंग इज नॉट अलाउड। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 1 में डायरेक्टली 1 फैक्टोरियल लिख दो, क्या कहानी तो वही है, केवल 5 मिलेगा आपको, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इट विल बी कितना हो जाएगा बच्चे, 120। तो 120 नंबर आपको 4 डिजिट्स के मिल रहे हैं, मैं इसको यहां लिख दूं, चलेगा। अब देखो, अब आपसे पूछा गया था हाउ मेनी इवन नंबर दे हैव, है ना, तो इवन नंबर के लिए क्या होगा, 4 इवन नंबर वंस वंस प्लेस डिजिट जो होगा चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, शुड बी इवन। हम 2 कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है ना। सो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर, है ना, विल बी, इसके लिए सबसे पहला काम, ये 2 पार्टों में बढ़ गया ना, जिसमें ये पार्ट फिक्स हो गया, यानी इस फिक्स पार्ट का परमुटेशन कितना हो सकता है, हाउ मेनी इवन नंबर यू हैव, यानी 2 आउट ऑफ 1, 2 ऑब्जेक्ट को एक प्लेस पे सजाना है, 2 आउट ऑफ 1, बाकी जो बच गए कितने प्लेस, 3 प्लेस, कितने नंबर बचे हुए हैं, नंबर आर नॉट रिपीटेड, वो भी ध्यान रखना है हमें, नंबर आर नॉट रिपीटेड, मतलब कि एक बार अगर आपने बॉक्स यहां फिल कर दिया, मतलब हाउ मेनी यू हैव रेस्ट ऑब्जेक्ट्स और रेस्ट डिजिट्स, 4, यानी 4 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4p3, समझ में आ रही है ना, 4 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस में सजाना है, दिस इज द वे ऑफ अरेंजमेंट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम है, फटाफट सॉल्व करो। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल इंटू इंटू, और नीचे क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत है, मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज आल्सो 1 फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइनली आंसर क्या मिलेगा आपको, हाँ कितना मिलेगा गुड़िया, 48 लिख दो डायरेक्टली, 48, यानी दिस आर दी क्या होने वाला है हमारे पास, इवन डिजिट्स हो सकते हैं, इतने इतने ही होंगे, हो सकते क्या, इतने ही होंगे कंफर्म। जी हाँ, कह रहा है कि फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, ठीक है ना, 2 आदमी को चुनना है हमें, चेयरमैन को भी चुनना है और वाइस चेयरमैन को चुनना है, एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 पोजीशन, हाँ यहाँ ये सही बात है, अगर ये नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, एक ही आदमी को आपने चूज किया और दोनों को, एक को चेयरमैन बना दिया एक को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले कंफर्म कर दिया कि नहीं,
जो पर्सन चूज करोगे वो एक ही पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि या तो वो चेयरमैन बन सकते हैं या तो वो ओके। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी 8 और नंबर ऑफ पोजीशन इक्वल टू 2, मतलब दो पोजीशन है, एक चेयरमैन का और एक वाइस चेयरमैन का, वीसीएम ना। चलो चलेगा। यहाँ पे कितने लोगों को हम चूज कर सकते हैं और यहाँ पे कितने लोगों को चूज कर सकते हैं, यही हमारी कहानी है। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, आगे कुछ और भी कहा है क्या? नहीं आगे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा है, बस इतना ही है। बहुत सिंपल है यार, नंबरों की जरूरत तो है। इसमें कितने लोगों को हम चूज कर सकते हैं? वी हैव 8 पर्सन और वी हैव 2 प्लेसेस टू अरेंज देम। सिंपल, वी हैव 2 प्लेस टू अरेंज देम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज, क्या चूज करना था हमें? बस इतना काफी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा वो। तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास? हाउ मेनी पर्सन वी हैव? 8 पर्सन। पोजीशंस कितने हैं? 2 पोजीशंस है, मतलब 82। क्या मिलेगा? 8 मल्टीप्लाई, चलो 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इट विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो यानी देखो क्या चांसेस है तुम्हारे एक तुम्हारे चेयरपर्सन बनने का। कहने का मतलब कि अगर 8 लोगों की ही ग्रुप है, उस 8 लोगों में से मुझे चूज करना है, ऑप्शन वो करना है कि मैं चेयरपर्सन बनाना चाहता हूँ एक को और एक को वाइस चेयरपर्सन बनाना चाहता हूँ, तो कितने चांसेस है? 58 पॉसिबल तरीके हैं, 56। यानी तुम्हारी बारी कब आने वाली है सोच लो। 6 आप कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कल भी कराया था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा बताओ, इसका फर्स्ट या सेकंड पार्ट? तनु, संदीप, फर्स्ट। चलो क्या है? 5p r इज इक्वल टू 2 इंटू 6p r माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, है ना। करना क्या है? इसका मतलब आपको पता है 5 फैक्टोरियल बाई r माइनस 5 माइनस r, 5 माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस r माइनस 1, लाइक दिस वन। ठीक है ना। सीक्वेंस गड़बड़ करोगे तो आप इधर से उधर भटक जाओगे। ब्रैकेट्स को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स कर रहे हो आप, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? फिलहाल इसको जैसा है वैसा रहने दो, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इसका क्या हो जाएगा? 6 माइनस r प्लस 1, प्लस 1 इसके साथ एड अप हो जाएगा तो 7 प्लस 7 माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये नहीं आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अच्छा अब क्या करना है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि -1 करोगे आप। जब -1 करोगे तो -1 जैसे ही आप करोगे, जैसे 5 माइनस आर, इसमें एक माइनस करो, अल्टीमेटली आपको 5 माइनस आर, सॉरी 4 माइनस आर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली आप जब भी इससे आगे बढ़ोगे इससे कम नंबर मिलने वाला है। बट कम नंबर मिलने से क्या हमें फायदा है? नहीं, हमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ देखो क्या है, 7 माइनस आर है। इसका मतलब कि हमें इसे कम करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। तो क्या करते हैं, ये हमारे पास है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, सॉरी
2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर लो, इसको भी छोटा कर लो। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, क्यों? और यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 माइनस आर फैक्टोरियल ही होगा। अब यहाँ से 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट एंड द 5 फैक्टोरियल विल बी आल्सो कैंसिल आउट। यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको इधर लेके जाओ, क्या मिलेगा? 7 माइनस 6 इंटू, एक मिनट, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ऐसा तो निकलेगा नहीं, पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कर लो, क्या मिलेगा? 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या मिला? बताओ। आर स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, -7 कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इट विल बी प्लस इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो आसान हो गया। आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। आर आपने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? आर माइनस 10 मिलेगा, माइनस 3 कॉमन ले लो, आर माइनस 10 यहाँ पे मिल जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आर माइनस 10 और आर माइनस 3 इट विल बी 0। यहाँ लिखेंगे क्या? कि व्हेन आर माइनस 10 हाँ इक्वल टू 0, आर क्या मिलेगा आपको? प्लस 10 मिलेगा एंड व्हेन आर माइनस 3 इक्वल 0, आर इक्वल टू 3। सो जो आर के सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशंस है, सो आर इक्वल टू 10, 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द 3 लेटर और द लेटर्स। किसका इक्वेशन? ये आपके पास है लेटर, ठीक है, इसके सारे लेटर्स, सॉरी वर्ड्स क्या कहते हैं उसको, ये वर्ड है आपके पास, इसके लेटर्स को यूज करना है हमें। अच्छा, मीनिंग से कोई खास मतलब नहीं है। लास्ट में क्या बोला? यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, केवल एक ही बार यूज करना है, मतलब देयर इज नो रिपीटिंग। ये कंडीशन है ना, देयर इज नो रिपीटिंग। ओके, क्या मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन से लेटर्स है जो सेम है, मतलब सेम लेटर्स 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई है? कोई नहीं है। अच्छा, पक्का देख लिया? 100% नहीं है। चलो, जब नहीं है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 है ना। और ऑर्डर ऑफ लेटर किसमें? जो आप वर्ड बनाने वाले हो, आपको सारा यूज करना है ना, ऑल लेटर्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना, सारे यूज किए जा रहे हैं। तो ऑर्डर भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्यों बच्चे? 8 हो जाएंगे ना। नाउ क्या पूछा गया था आपसे? नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स इसके इट विल बी 8 p 8 8p 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 7 कहां से होगा? 8 में से 8 फैक्टोरियल होगा ना। क्या मिलेगा यहाँ पे? 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा।
8 माइनस 8, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो कि 0 फैक्टोरियल बिकम 1 होता है, इसलिए आपने ये काम किया। नाउ 8 फैक्टोरियल तो आपको पता है, ये आपका आंसर हो चुका है। चाहो तो लिख लो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1। आंसर बता सकते हो क्या? तो दिस विल बी योर आंसर। तो 9 नंबर आप ट्राई करोगे, 10 नंबर देखो। 10 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी इन हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स है नहीं है, ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर, क्या है भैया? मिसिसिपी, मिसिसिपी है ना, MISSISSIPPI। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है डू द 4I हाँ नॉट कम टुगेदर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? आप सबसे पहले परम्यूटेशन निकालो आई का। किसका? आई का। कितने आई हैं आपके पास? 4 है ना, यानी कि 4P1। अच्छा, उसके साथ साथ P ऑफ S भी है आपके पास। कितने हैं? 4P1, ठीक है ना। और परमुटेशन ऑफ P 2P1, ये है ना, ये होता है ना। तो टोटल परमुटेशन इक्वल टू क्या होगा? आपने क्या किया था इसके पहले? n फैक्टोरियल बाय P ऑफ I फैक्टोरियल इंटू P ऑफ S फैक्टोरियल इंटू P ऑफ P फैक्टोरियल, यही होता है ना। जहां पे n की वैल्यू कितनी है? n मतलब नंबर ऑफ लेटर्स, कितने हैं? 11 है ना। क्या मिलेगा यहाँ पे? 11 फैक्टोरियल बाई 11 माइनस, नहीं नहीं, इसका फैक्टोरियल कितना होता है? कितना होता है इसका फैक्टोरियल? याद है? नहीं याद है? ये 4 प्लेसेस पे सजेंगी ना, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतनी ही बार सजते हैं ना। तो डायरेक्टली आपने इसका फॉर्मूला लिखा था 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, याद है? यही था ना, क्योंकि 4 प्लेसेस पे सजानी है ना इनको। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 4 2 जा 8 है ना, 2 3 जा 6, कोई प्रॉब्लम है? मतलब 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 को 6 से कैंसिल आउट कर दिया, बात एक ही है। अच्छा चलो लो, हैप्पी, नो प्रॉब्लम। हाँ, कहाँ बच गया बच्चे? कहीं नहीं बचा। बताओ क्या आया आपको? मिला 11 इंटू 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, और भी कुछ है? मल्टीप्लाई 5 भी है, ये है ना। हाँ संदीप, और भी कुछ है? नीचे भी कुछ नहीं है। चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9 से बन जा 110 मल्टीप्लाई बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 63, है ना। 5 और कितना आ जाएगा? 30
30 प्लस कितना आया था आपके पास 1, 31 इंटू 110। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 315 315, इट विल बी 564 310। ठीक है, क्या आपका आंसर होगा। चलो, ये जो है आपके पास टोटल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है अलग अलग, है ना। ये टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन है इन विच क्या हो सकता है इसमें, इसमें जो 4i है ये एक साथ मिल सकते हैं। क्यों, ये जो 4i है हमारे पास, इनको हम एक जगह पे, ये एक जगह मिलेंगे, इसमें इनमें कहीं ना कहीं क्या मिलने ही मिलने वाले आपको पता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बोला गया है कि वो 4i एक साथ नहीं मिलने चाहिए, नॉट टुगेदर, अलग अलग मिल सकते हैं बट नॉट टुगेदर, एक साथ नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो दीज आर द टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन। अब वो परमुटेशन आपको निकालना है जिसमें वो नहीं है, वो एक साथ नहीं है, वो एक साथ नहीं है बट एक साथ नहीं है। तो जो एक साथ आए होंगे, जहां जहां एक साथ आए होंगे उनको मैच करना पड़ेगा। कहां कहां एक साथ आ सकते हैं वो हमें अब सोचना है। तो एक काम करो, इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट पर्सन में क्या करोगे, इसके लिए सोचो कि अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, हमारे पास क्या था गुड़िया, मिसिसिपी था ना। अच्छा, मिसिसिपी में आपके पास मैं लिखता हूं एम एस 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 आई 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 और आई, हो गए क्या। हाँ ठीक है वो है मुझे पता है, बट एम एस, एस 4 बार था, आई कितनी बार था 4 टाइम्स हो गया, और क्या बच गया, पी बच गया ना। चलो पी पी, मुझे बस इसके बारे में सोचना है कि ये एक साथ नहीं होना चाहिए, ये एक साथ नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, जब ये एक साथ नहीं होना चाहिए तो जितनी बार अरेंजमेंट इनका होगा उतने टाइम्स को मैच करना पड़ेगा इस पूरे वाले में से, है ना। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, कोई तरीका है निकालने का। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, क्योंकि इस काउंटिंग के दौरान ये आया होगा डेफिनेटली, क्यों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी बार आया है उसे माइनस करना है बस। टोटल आपको पता चल चुका है, ये कितनी बार आया है अगर वो हमें पता चल गया तो उसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इसको लिखते हैं ऐसे, परमुटेशन इन विच 4i और आई, ठीक है ना, नॉट कम टुगेदर, नॉट, या फिर नॉट के बदले हटाओ कम्स टुगेदर। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि आई 4 बार एक साथ कितनी बार आ गया, जितनी बार आ जाएगा उतनी बार उस टोटल में से मैच कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम रिवर्स चल रहे हैं थोड़ा सा, है ना। तो 4i कितनी बार आ सकता है, यहां देखो एक बार, इसको सजाने का तरीका हम थोड़ा सा बदल देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये पूरा एक सिंगल पैकेट है, जहां भी रखना है इसको एक साथ रखना है, मतलब एक सिंगल बॉक्स मान के चलो, इसको अल्फा मान लो कि अल्फा पुटअप करना है उस जगह पे। यानी अब आपके पास क्या क्या बचा, एम एस 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 अल्फा पी पी। समझ में आ रही ना। नाउ यू हैव टू अरेंज दिस वन ओनली, क्योंकि अल्फा इज रिप्लेस बाई, या फोर्थ आई रिप्लेस बाई अल्फा, जहां भी रखोगे उसको एक साथ रखना है। समझ में आ रही ना। तो इसका अरेंजमेंट पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी बार 4 टाइम्स आई जो है एक साथ था, ये कहानी थी ना। क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो जो सेम होते हैं, हाँ 4 5 6 7 8, 4 सॉरी ये 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब देखो, तो क्या करोगे, इसमें एस कितनी बार है तो आप 4 फैक्टोरियल करोगे, पता है आपको,
और p भी है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, यानी इट विल बी 8 इंटू 6 सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट, 3 2 या 6, सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 15, ये मिलेगा ना, और इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 56 इंटू 15, ये मिलेगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या क्या मिल जाएगा 840। तो ये आपका वो आया जिसमें आई 4 आई एक साथ है, और ये वो है जो सारा टोटल डिफरेंट डिस्टिंक्ट जो परमुटेशन है वो ये है। तो आपको जो रिक्वायर्ड परमुटेशन है वो कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं रिक्वायर्ड परमुटेशन, चलेगा, क्या मिलेगा रिक्वायर्ड परमुटेशन विल बी 3460 सॉरी 346, ठीक है, माइनस 840, सॉल्व कर दो। हाँ बच्चे कितना आएगा 0 1 8 और क्या मिलेगा 3 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, चलेगा, तो प्रॉब्लम है। आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपके पास क्या वर्ड दे रखा है बच्चे, ये है ना, एस बी है, चलो, तो अगर ये परमुटेशन दे रखा है पहला कंडीशन वर्ड स्टार्ट विथ टी एंड विथ एस, क्या है कंडीशन आपका वर्ड स्टार्ट विथ टी एंड विथ एस, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी लेटर्स द परमुटेशन हैव, हाउ मेनी लेटर्स द परमुटेशन हैव, 12 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ठीक है, कितना बड़ा है, ज्यादा है, तो ये हो गया 12। क्या कह रहा है आपसे, द वर्ड स्टार्ट विथ पी, यहां पे पी रखना है और यहां पे एस रखना है। एक बात बताओ परमुटेशन में पी कितनी बार है, यानी हाउ मेनी वेज टू पुट द पी एट दिस पोजीशन, 1, ठीक है ना, या फिर 1 बोलो या फिर आप याद होगा आपको 1p 1 बोलो, ऑल दिस थिंग्स आर सेम, तो प्रॉब्लम है, ओके, यहां पे हाउ मेनी वेज टू पुट द एस एट द एंड, कितने एस है आपके पास, एक ही है, यानी फिर यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है ना, या फिर आप 1p 1 बोलो, दोनों का आंसर सेम आता है आपको पता है, तो प्रॉब्लम है नहीं है, ओके, तो नंबर ऑफ, मैं यहां पे लिखता हूं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, क्यों हम चल जाएगा इससे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज में क्या मिलेगा आपके पास 1p 1 फर्स्ट पोजीशन के लिए इनटू, अब यहां से यहां तक जो पोजीशंस बचे हुए हैं उन पोजीशन को फिलअप करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, वही देखना है ना, तो एस मतलब यहाँ पे पी को और एस को पुटअप करने के बाद क्या बचा आपके पास, हाँ 10 लेटर्स बचे, पोजीशंस कितने हैं, पोजीशन 12 का है, पोजीशन भी तो 10 है, पोजीशन भी 10 ही है, तो प्रॉब्लम है नहीं, इनटू लास्ट पोजीशन पे कितने वेज हो सकते हैं 1p सॉरी 1p 1 1p 1 का मतलब 1
10 फैक्टोरियल बाई 10 का मतलब 10p 10 का मतलब 10 माइनस 10, ऐसे कर लो डायरेक्टली, है ना, यही है ना, इनटू 1 लिख दे। यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनली, 10 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब कि 10 फैक्टोरियल मिलने वाला है। तो दिस इज योर आंसर 10 फैक्टोरियल। डायरेक्टली आप 10 फैक्टोरियल लिख दो या फिर 10 फैक्टोरियल का फॉर्मूला मतलब वैल्यू निकाल के लिख दो, चलेगा। तो क्या आया इसका 181440। तो एक बात बताओ, जब आपके पास कॉमन है या कुछ लेटर्स सेम है, उसको तो ध्यान देना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या मिलेगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाई दैट परमुटेशन। कितने, कौन सा लेटर आपके पास, टी कॉमन है, टी 2 बार है ना, और भी कोई नंबर है जो 2 बार है, और भी लेटर है जो 2 बार है, केवल 2 है, यानी कि 2 के फैक्टोरियल से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 के फैक्टोरियल से जब इसे आप डिवाइड करोगे, ये 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ना, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलेगा। ये हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या मिलेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3, बस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नाउ फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा फिर 1814400। आपसे क्या कह रहा है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ए गुड़िया, सारे वॉवेल्स एक साथ हैं, सारे वॉवेल्स क्या हैं, ओके, तो मिटाया जाए इसको। अच्छा, इसने वॉवेल्स आर टुगेदर में ये तो नहीं बोला कि स्टार्ट कहां से होना चाहिए, एंड कहां से होना चाहिए, ये तो नहीं बोला ना, यानी इसकी कंडीशन तो खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या सोचोगे इसके लिए, सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास, उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, वॉवेल्स आर ऑल, सबसे पहले बताओ कि वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे, सारे है ना, ए ई आई ओ यू, सारे हैं, हाँ। इसका मतलब सबसे पहले तो ये पता करो कि वॉवेल्स को सजाने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे एक साथ रखने हैं, क्या रखने हैं, एक साथ रखने हैं, फिर इसका भी तो अरेंजमेंट हो सकता है, क्यों, ए ई आई, अच्छा आई तो डबल है यार, इसमें भी तो ध्यान दो, सॉरी टी डबल है ना, चलो ठीक है, तो इसमें कोई डबल तो नहीं है, इसको हमें एक साथ रखना है, लेकिन एक साथ रखने का मतलब ये तो नहीं है कि जैसा है वैसे ही रखना है, इसको भी अरेंजमेंट आप कर सकते हो। तो परमुटेशन ऑफ वॉवेल्स, अरेंजिंग वॉवेल्स, नहीं या फिर केवल वॉवेल्स लिख लो, क्योंकि परमुटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। तो परमुटेशन ऑफ वॉवेल्स क्या मिलेगा, हाउ मेनी वॉवेल्स यू हैव, कितनी बार अरेंज करना है, इट मे बी कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, इट बिकम 5 फैक्टोरियल ओनली, चलो इसको हमने ऐसा रख लिया। नेक्स्ट देखो, यहां देखो, वॉवेल्स को सजाने का तरीका आपको पता चल गया, 5 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। ये वॉवेल्स क्या हो सकता है, वो क्या सकते हैं, वो सामने आपके, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को जहां भी रखोगे वो एक साथ रहेंगे। अच्छा, एक साथ कितने तरीके से रख सकते हैं हम, इतने तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद कितने बच गए आपके पास, द रिमेनिंग लेटर 7 प्लस दिस वन सिंगल पैकेट, कितना हो गया 8। तो जो अदर अरेंजमेंट बचा, अरेंजमेंट ऑफ
vowels and all vowels together and non vowels. नॉन वॉवेल्स क्या मिलेगा अगर डायरेक्टली निकालते हो तो? आपके पास बाकी कितने बचे हुए हैं? 8 फैक्टोरियल, ये है ना 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है इसमें, क्या 2 फैक्टोरियल। तुमने सबको बोला है ना, ऑल वॉवेल्स वाले को भी साथ में ले लिया, मतलब कि दिस मल्टीप्लाई भी जो इसके फैक्टर्स हैं, यही करते हो ना आप कि अगर यहां से यहां तक आपको अरेंजमेंट करने का तरीका क्या है मिला, आपको मान लो 5 मिला, और यहां से यहां तक अरेंजमेंट करने का तरीका कितना मिला, मान लो 10 मिला, तो आप क्या करते हो 10 मल्टीप्लाई 5 करते हो, यही करते हो ना। तो आपने क्या किया, आपने पहले इस 5 को अरेंजमेंट करने का तरीका ढूंढ लिया, 5 को हम इतने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इस पूरे को एक एक करके आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप एक एक करके इतने तरीके से अरेंजमेंट करोगे, मतलब हर एक के साथ वो लगेगा, हर एक के साथ वो लगेगा, यानी एक टाइम से वो बढ़ेगा, यानी उतना टाइम से ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जैसे इसके पहले किया था आपने। बात समझ में आ रही है ना? कितना हो गया ये 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 तो खत्म हो गया, और 5 का फैक्टोरियल कितना आता है 120। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा बताओ, तो क्या आया 2419200, ठीक है।